नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 मई बुधवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन विकास प्राधिकरण के एकात्मा परिसर को चोरी की बिजली से रोशन किया जा रहा है। ठेकेदार ने बकायदा बिजली के पोल में हेकड़ी डाल रखी है और इसी से पूरे परिसर में बिजली जलाई जा रही है। परिसर पर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लाखों रुपया बकाया है। इसके चलते कनेक्शन काट दिया गया है। दरअसल शिप्रा विहार में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने एकात्मा परिसर बना रखा है। यह कवर्ड कैंपस है और इसमें अभी काम चल ही रहा है। ठेकेदार ने निर्माण कार्य करने के लिए यूं तो अस्थायी बिजली कनेक्शन ले रखा था, लेकिन लाखों रुपया बकाया होने पर फिलहाल बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिया है। ऐसे में ठेकेदार खंबे में हैकड़ी डालकर बिजली की चोरी कर अपना काम चला रहे। बुधवार को बांस पर तार खींचकर पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खंबे से हैकड़ी डालकर बिजली की चोरी होती दिखी। जब इसके फोटो और वीडियो बनाए जाने लगे तो मौजूद चौकीदार ने खंबे से तारों को समेटना शुरू कर दिया। इसे आप वीडियो और फोटो में देख सकते हैं। इस संबंध में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने पर कार्रवाई करने का दावा किया है, जबकि ठेकेदार ने चुप्पी साध रखी है। बहरहाल यूडीए की कॉलोनी में बिजली की चोरी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। देखना यह है कि इस मामले में अब कार्रवाई क्या होती है। जिला मुख्यालय पर प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मुस्तैद रहते हैं, लेकिन इन दिनों इन्हीं की आंखों के सामने विभागों की बगैर अनुमति का मेला संचालित हो रहा है। मेले के कारण प्रशासन को 10 लाख रुपए से अधिक के राजस्व का सीधा नुकसान होगा और नियमों की खुली अनदेखी होने से जनहानि की आशंका भी है। बाहुबली नगर निगम कर्मचारी द्वारा संचालित हो रहा ये मेला नियम, कायदे और कानून के लिए खुली चुनौती है। आयोजक ने नजुल शाखा में 12 मई से 11 जून तक के लिए मेला लगाने की अनुमति मांगी है, वो भी सिर्फ 1000 फीट पर। आगर रोड पर सामाजिक न्याय परिसर पर मेले का आयोजन हो रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह बिना अनुमति संचालित हो रहा है। मेले का संचालक नगर निगम का बाहुबली कर्मचारी सुरेंद्र सारवान है और उनको नियम, कायदे और कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेला संचालक ने फायर ब्रिगेड, नगर निगम, पुलिस विभाग, प्रशासन और बिजली विभाग, इनमें से किसी भी विभाग से एनओसी नहीं ली है। बावजूद इसके मेला बेरोक-टोक संचालित हो रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि मेले के लिए मात्र 1000 वर्ग फीट की जगह ली गई है, जबकि मौके पर 5000 फीट तक तामझाम फैला हुआ है। सूत्रों की माने तो धेनजुल विभाग को 10 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। मेला संचालक एंट्री फीस के नाम पर भी लोगों से पैसा ले रहा है, जो कि नियमों के मुताबिक गलत है। अनुमति के बिना संचालित हो रहे इस मेले की शिकायत प्रवीण दुबे ने एसडीएम कार्यालय में की है। अब देखना यह है कि प्रशासन के जिम्मेदार इस और कार्रवाई करते हैं या फिर आंखें मूंद कर नियमों की अनदेखी होने देते हैं। इन नियमों की खुली अनदेखी, अनुमति से ज्यादा जमीन पर कब्जा, प्रशासन से मेला आयोजन की एनओसी नहीं, थाने की एनओसी नहीं, फायर विभाग की एनओसी नहीं, बिना एनओसी के बिजली कनेक्शन प्राप्त करना। आज तो मेला जो चालू करा है, सब झूलों की ट्राई के लिए चालू करा है, सब लाइट वाइट टेस्टिंग के लिए चालू करा हुआ है। बाकी कल 25 तारीख से मेले का शुभारंभ होगा। दुकान तो 30 से 40 दुकान लगी है। 25 से 25 तक, 25 मई से 25 जून तक 1 महीने का मेला। कितनी दुकानें रहेगी? 40 दुकानें। और 10 जो पार्टिसिपेट करेंगे सब बाहर से आएंगे, कोई देवास से आएगा, कोई भोपाल से आएगा, सब दूर से मेले खत्म हो चुके इधर आएंगे। पढ़ाई से ज्यादा अपने कारनामों के लिए चर्चा में रहने वाली विक्रम यूनिवर्सिटी में नया कारनामा सामने आया है। यहाँ की अर्थशास्त्र अध्ययनशाला से एक अतिथि विद्वान कूलर ही उठा ले गया। 20 दिन से चली खोज के बाद भी जब कूलर नहीं मिला तो कुल सचिव को सूचना दी गई और इसके बाद नोटिस जारी किया गया। दरअसल अतिथि शिक्षक जितेंद्र पोरवाल ये कूलर अपने साथ ले गए थे। इसे अध्ययनशाला में खूब तलाशा गया। जब ये नहीं मिला तो कुल सचिव को सूचना दी गई। इसके बाद निरीक्षण दल गठित किया और उसने अध्ययनशाला में जाकर कूलर की खोज की और स्टॉक रजिस्टर चेक किया। इसमें कूलर गायब पाया गया। 23 मई तक अध्ययनशाला नहीं पहुंचे कूलर की जब जानकारी नहीं मिली तो कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक ने नोटिस जारी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अतिथि विद्वान रिपेयरिंग का बोलकर कूलर ले गए थे।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन की सबसे मजबूत कड़ी कोटवारों ने पक्की नौकरी और सेवा के बदले मिली जमीन पर मालिकाना हक मांगा है। अपनी मांग को लेकर वो 7 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। वो 2 जून को भोपाल में प्रदर्शन भी करेंगे। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार से कोटवारों ने 7 दिनी हड़ताल शुरू की। कोटवार सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। उनकी यह भी मांग है कि गांवों में उन्हें सेवा के बदले मिली जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। 2 सूत्री मांगों के लिए जिले के 1300 कोटवार हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश के हजारों कोटवार 2 जून को भोपाल में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे। भोपाल के नीलम पार्क से रैली निकाली जाएगी और सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। एक, प्रदेश के सभी कोटवारों को नियमित शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और कलेक्टरेट के समान वेतन दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी, जिन कोटवार भाइयों को सेवा भूमि दी गई है उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। कब से आपने ये आपकी हड़ताल की और कब तक चलेगी हड़ताल? हमारी हड़ताल पर आज 25 तारीख से ये चालू है, ये 31 तारीख तक चलेगी। इसके बाद 2 जून को प्रदेश के सभी कोटवार भोपाल जाएंगे। भोपाल से नीलम पार्क से अधिकार रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री निवास पर समाप्त होगी। और अब खबरें दे दनादन। जल अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने ऊंटवास में जलाभिषेक अभियान के तहत तालाब पर श्रमदान किया। इस दौरान आयोजित जल संसद कार्यक्रम को भी उपाध्याय ने संबोधित किया। उन्होंने अनुरोध किया कि अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो 2 बीघा में जैविक खेती की शुरुआत करें। कलेक्टर ने 15 बदमाशों को 1 साल के लिए जिला बदली कर दिया है। इनमें नीलगंगा के कालू उर्फ अनिल प्रजापत, करण उर्फ काना उर्फ कंटी केवट, संदीप पिता कैलाश कुशवाहा, सागर महितपुर का मनीष माली, महेश घटिया के विजय सिंह पवार, राजेंद्र सिंह पवार, अजय सिंह पवार, भैरवगढ़ थाने का मोहम्मद हसन, इंगोलिया थाना क्षेत्र के घनश्याम सिंह राजपूत प्रमुख है। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को पूरी कर ली गई। त्रिस्तरीय पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया सिंहस्थ मेला कार्यालय समाप्त कक्ष में और नगरीय निकायों की कार्रवाई बृहस्पति भवन में पूरी हो गई। कलेक्टर ने 3 नायब तहसीलदारों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके मुताबिक रामलाल मुनिया घटिया, योगेश मेश्रा मांगनूर में नायब तहसीलदार और प्रज्ञा गीते नजूल में तहसीलदार बनाई गई है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 पर। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।